हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, जब मैं अपने 12th क्लास के अंदर था उस टाइम पे हमारे कॉलेज के अंदर एक कोट लिखा हुआ था, अ मोमेंट इज गॉन फॉर एवर। बिकॉज 12th ये वो क्लास होता है जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने करियर के वो डिसीजंस लेते हैं, हम उन करियर के अंदर स्टेप इन करते हैं जहां से आने वाला हमारा पूरा फ्यूचर डिसाइड होने वाला होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अपना लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट भी यहीं पे फेस करना पड़ता है। बिकॉज आपने भी तो कई बार सोचा होगा कि अगर 12th में थोड़ी और अच्छी से पढ़ाई कर लेते तो शायद आज करियर कुछ और हो जाता। और दोस्तों, जो लोग ये वीडियो अपने 12th स्टैंडर्ड के अंदर देख रहे हैं या उन टाइम पर देख रहे हैं कि जिनको अपने करियर के अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, तो आपके लिए शायद सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होगी कि आपको अपना टाइम सही से मैनेज करना आना चाहिए। बिकॉज अगर आपने अपने टाइम को सही से मैनेज किया तभी जाके आप अपने लाइफ के अंदर सही ट्रैक को फॉलो कर सकते हो और उसी के साथ साथ इनफ टाइम के अंदर अपने करियर को अचीव कर सकते हो। मगर दोस्तों, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि हम सही से अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, और दूसरी तरफ अगर हमें टाइम मैनेजमेंट आता भी है तो हम उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। सो दोस्तों, आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वी आर जस्ट 10 डेज अवे फ्रॉम 2025। और दोस्तों, 2025 के रेजोल्यूशंस के अंदर अगर हम अपने टाइम मैनेजमेंट के स्किल को सीखना शुरू कर दे और अपने टाइम को सही से मैनेज करना शुरू कर दे, तो शायद उन सभी गोल्स को, उन सभी ड्रीम्स को हम 2025 में अचीव कर सकते हैं, जो शायद हम 2023, 24 इनफैक्ट कोविड के बाद से प्लान ही करते आ रहे हैं मगर कभी उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बिकॉज दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि हमारे लाइफ के अंदर अलग अलग टाइप के लॉसेस हो सकते हैं, चाहे वो पैसों का लॉस हो, चाहे आपके किसी एग्जाम के अंदर का कोई फेलियर हो। इन चीजों को मोस्ट ऑफ द टाइम आप शायद फ्यूचर में रिकवर कर पाओ, मगर जो टाइम आपने वेस्ट कर दिया वो टाइम किसी भी वे से आप लाइफ में कभी रिकवर नहीं कर सकते। दैट इज वाई इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सिंपल 3 टेक्निक्स शेयर करने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो और उस वजह से आपका 2025 ये एक अच्छे नोट पे स्टार्ट हो सकता है। सो दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और स्पेशली तीसरी बात आप बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए अगर आपको अपने टाइम को और अपने एफर्ट्स को सही से मैनेज करना सीखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बिकॉज आप जितना मेरे वीडियो के ऊपर अपना रिस्पॉन्स शेयर करोगे उतना ही ज्यादा मैं मोटिवेट होता रहूंगा इस तरह के अलग अलग टेक्निकल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस आपके साथ शेयर करने के लिए। सो बिना देरी के चलिए गाइस शुरू करते हैं। दोस्तों, लास्ट 3 इयर्स के अंदर मैंने 300 से ज्यादा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, एजुकेशनल, टेक्निकल और मोटिवेशनल सेशंस कंडक्ट किए हैं। उसी के साथ साथ मैंने 2 किताबें भी लिखी है और मोर देन 20 आर्टिकल्स मेरे इंटरनेशनल मैगजीन में पब्लिश हो चुके हैं। उसी के साथ साथ मैं अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अंदर जो बैलेंस मेंटेन कर रहा हूं, और दोस्तों इन सभी चीजों को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने अपने लाइफ के अंदर कुछ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को फॉलो किया, जिनमें से 3 टेक्निक्स मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द बेस्ट है अगर आप अपने एजुकेशनल लाइफ में या आप अपने करियर के अंदर फोकस करना चाहते हो और ढेर सारे स्किल्स को सीखना चाहते हो या किसी एग्जाम को क्रैक करने का आप प्लान कर रहे हो। सो दोस्तों, हमारी पहली टेक्निक है द एसेनहुवर मैट्रिक्स। बेसिकली इस टेक्निक के अंदर आपको क्या करना है, अपने सभी टास्क को आपको 4 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना है और वो 4 कैटेगरीज है इंपॉर्टेंट टास्क एंड अर्जेंट टास्क, इंपॉर्टेंट टास्क एंड नॉट अर्जेंट टास्क, नॉट इंपॉर्टेंट टास्क एंड अर्जेंट टास्क, नॉट इंपॉर्टेंट टास्क एंड नॉट अर्जेंट टास्क। अभी आप अपने स्क्रीन के ऊपर ये मैट्रिक्स भी पूरी तरह से देख रहे होंगे। सो आपको पहले मैट्रिक्स के अंदर अपने इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क को पुट अप करना है, जैसे कि आपके स्टडीज, आपके प्रिपरेशन एक्सेट्रा, क्योंकि ये टास्क अपने लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड मैट्रिक्स जो इंपॉर्टेंट टास्क है बट अर्जेंट नहीं है, ये टास्क बेसिकली कौन से होते हैं कि आप इमेजिन कर लो आप पूरा 1 वीक स्टडी कर रहे हो और वो स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ आवर्स के लिए या बेसिकली 1 दिन का आपको ब्रेक चाहिए, तो ये ब्रेक भी आपके लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्टिकुलरली ये ब्रेक का टाइम अगर आप नेचर के साथ या किसी ऐसे जगह के अंदर स्पेंड करो जहां पे आपको मेंटल एंड फिजिकल टायर्डनेस को दूर करना आसान हो जाए, तो ये टास्क भी आपके लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये फ्रीक्वेंट या एकदम अर्जेंट नहीं है, आप ये विद इन अ वीक या वंस इन अ मंथ भी आप कर सकते हो। नाउ द थर्ड टास्क इज नॉट इंपॉर्टेंट टास्क बट अर्जेंट टास्क। अब ये काम कौन से होते हैं, बेसिकली वो सभी और जॉब्स जो आपको अपने डे टू डे लाइफ के अंदर करना होता है, जैसे कि आपको सफाई करनी है। उसी के साथ साथ अगर आप हॉस्टल से या पीजी के अंदर रहते हो तो आपको अपना फूड भी प्रिपेयर करना होता होगा।
सो दोस्तों, अगर आपको पॉसिबल है तो ये सभी टास्क आप किसी और से भी करवा कर ले सकते हो। इससे आपके टाइम और आपके एफर्ट्स दोनों की बचत होगी, जो आप इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क के अंदर स्पेंड कर सकते हो। एंड फोर्थ इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट टास्क। बेसिकली ये वो सब टास्क हैं जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया स्क्रोलिंग करना, अननेसेसरी चीज़ों के अंदर अपना टाइम स्पेंड करना, अननेसेसरी गॉसिप के अंदर आवर्स पुट अप करना। ये सभी टास्क को आपके इंपॉर्टेंट टाइम के अंदर आपको आइदर कंप्लीटली अपने लाइफ से वैनिश करना है, या अगर आप इतना नहीं कर सकते तो इनको प्रॉपर स्केड्यूल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इसके अंदर कम से कम टाइम स्पेंड कर सको। और इस तरह से आपका एक पूरा मैट्रिक्स डिज़ाइन होगा, और इस मैट्रिक्स को आप पर डे, पर वीक, पर मंथ, इनफैक्ट एनुअल तक भी स्केड्यूल कर सकते हो, जिससे आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर पाओ। सो दोस्तों, इस टेक्निक से हमने सबसे पहले अपने स्केड्यूल को प्रॉपरली डिजाइन करना सीख लिया। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने आवर्स को किस तरह से मैनेज किया जाए। इसके लिए एक सेकेंड टेक्निक है जिसे कहा जाता है द पोमोड्रो टेक्निक। दोस्तों, बेसिकली पोमोड्रो ये इटालियन वर्ड है फॉर टोमेटोज, और इटली के अंदर एक तरह के गैजेट्स मिला करते थे जिसका शेप टोमेटो की तरह हुआ करता, और ये गैजेट्स बेसिकली यूज होते थे अपने टाइम को 25 मिनट्स के लिए स्केड्यूल करने के लिए, और 25 मिनट्स के बाद उसके अंदर से एक अलार्म बजता, जिससे ये समझ में आता कि ये टास्क का टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आगे चल के इस टाइम मैनेजमेंट टेक्निक का नाम इसी पोमोड्रो टेक्निक से पढ़ा, जिसके अंदर बेसिकली आपको करना क्या है कि जो टास्क, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टडी करना चाहते हो फॉर 3 आवर्स, तो कंसिस्टेंटली आप 3 घंटे नहीं बैठना है। बिकॉज अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को नोटिस करोगे तो इंसान मैक्सिमम 45 टू 50 मिनट्स तक अपना पूरा कंसंट्रेशन किसी एक टास्क के अंदर पुट अप कर सकता है, और उस टाइम के बाद एक छोटा मोटा ब्रेक लेना ये कंपलसरी हो जाता है। सो दोस्तों, बेसिकली इस टेक्निक के अंदर आपको करना क्या है कि अपने लॉन्ग टास्क को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2 घंटे स्टडी करनी है तो आप कंसिस्टेंटली 2 घंटे पुटअप मत करो। इससे बेटर वे ये हो सकता है कि सबसे पहले आपको 25 मिनट्स कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी स्टडी करनी है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। देन अगेन आपको 25 मिनट्स कॉन्सेंट्रेट करना है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। अगेन 25 मिनट्स कॉन्सेंट्रेट करना है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। और जब आप इस साइकिल को 4 बार कंप्लीट कर लो तो आपको मिनिमम 15 टू 25 मिनट्स का कंपलसरी ब्रेक लेना है। दोस्तों, इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो टास्क आप कंटिन्यूअसली 2 घंटे तक करने की कोशिश कर रहे हो, उसके अंदर इनिशियली तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से रहेगा, बट टाइम टू टाइम आपका कंसंट्रेशन कम होते जाएगा। बट पोमोड्रो टेक्निक के डिविजन्स की वजह से आप स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, मैक्सिमम कंसंट्रेशन के साथ कंप्लीट कर सकते हो, और इस वजह से आपके आवर्स ये सही से कंज्यूम भी होंगे और आपको मैक्सिमम बेनिफिट भी प्रोवाइड करेंगे। एंड नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक। दोस्तों, अपना टाइम अगर आपको सही से मैनेज करना है, इन दोनों टेक्निक्स को आपको सही से एग्जीक्यूट करना है, तो सबसे पहले आपके माइंड के अंदर अपने टास्क, अपने चैलेंज भी तो होने चाहिए, तभी तो जाके आप उन सभी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और मोस्टली हमारे लाइफ के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये भी होता है कि हमें यही नहीं पता कि हमको लाइफ के अंदर करना क्या है, किस डायरेक्शन के अंदर जाना है, किन चीज़ों को फेस करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आइडियाज़ आपके ब्रेन के अंदर आते हैं, जो चीज़ें आपके माइंड के अंदर है, उन सभी चीज़ों को सिस्टमैटिकली प्लान करना ये बहुत ज़रूरी है। इस वजह से इन टेक्निक्स को अपने लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करने से पहले आप एक पेन एंड पेपर ले लो, और उसके ऊपर उन सभी टास्क को, उन सभी चीज़ों को लिख लो, एक बकेट लिस्ट बना लो, जो चीज़ें आपको आने वाले 1 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, इनफैक्ट पूरे 2025 के अंदर अचीव करने हैं। इन गोल्स को आपको चेस करना ही करना है। एंड बिलीव मी गाइज, ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बात लाइफ में हमेशा याद रखना, आपके अल्फाज और आपके ख्याल ये हवाओं में घुल जाते हैं। आपके अल्फाज और आपके ख्याल ये हवाओं में घुल जाते हैं, मगर जो कुछ आप लिख लेते हो ये हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत उम्मीद है कि इन टेक्निक्स को अगर आप अपने लाइफ में सही से इंप्लीमेंट करोगे, इन तरीकों का सही से इस्तेमाल करोगे, तो आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज भी कर पाओगे। और 2025 ये सिर्फ अच्छे नोट पे शुरू नहीं होगा, बल्कि एक बहुत अच्छे वे से सक्सेसफुल ईयर आपके लिए साबित हो सकता है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ इसके अंदर से आपको बेनिफिशियल जरूर सुनने मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज गाइज हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइए, और अगर आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल।
क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं भी मोटिवेट होता रहूंगा आप सभी के लिए इस तरह के अलग अलग वीडियोस यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए। सो गाइस, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज अर्शद सैयद, थैंक यू सो मच।